हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएल क्लासेस। एमएल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 की एक्सरसाइज 2B के प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या दिया गया है। गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, वर्गमूल बताने हैं। किस विधि से? गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं, जिन्हें हम एलसीएम की तरह हल करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से इनका भी हमें वर्गमूल निकालना है। देखिए क्या दिया गया है। पहला 7744 7744 का हमें क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। देखिए 7744 मैंने आपको बताया है, अगर कोई भी संख्या किसी संख्या के पीछे अगर 0, 2, 4, 6, 8 आ रही है तो उस संख्या में हम 2 से भाग देंगे। तो इस संख्या के पीछे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो हम इसमें कितने से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे। देखिए 2 से भाग करते हैं 7744 में, 2 का भाग देंगे 7 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। कितनी बार गया, 6। यहाँ कितना बचा, 1, 2 8 16, यहाँ 17, कितना बचा, 1 बचा, 7 बार गया और 2 का 2 बार गया। अगर आप इस प्रकार भाग नहीं कर पा रहे हैं तो आप बिल्कुल जैसे साधारण तरीके से करते हैं इस तरीके से भाग कर सकते हैं। तो हमारा कितना आएगा, 3872। अब फिर इसमें 2 से भाग करेंगे क्योंकि पीछे 2 आ रहा है और ये 2 से विभाजित हो जाएगी संख्या। करते हैं 2 से, 2 का भाग 3 में करेंगे, 1, कितना बचा, 1 यहाँ आ गया, यहाँ कितना हो गया, 18। कितनी बार गया, 9 बार। यहाँ कितना है अब, 7, 2 का भाग 7 में करेंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार। 6, कितना बचा, 1, यहाँ क्या हो गया, 12, 2 से 12 कितनी बार जाएगा, 6 बार। कितना आ गया, 1936। अब 1936 में फिर 2 का भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 8 बार। कितनी बार जाएगा, 8 बार नहीं, 9 बार। 18, 1 बचा, 12, 1 बचा, 16, 968 आ गया। अब फिर 2 से भाग करेंगे क्योंकि 8 आ रहा है पीछे, 968 में फिर भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 484 बार। आप इन भागों को अलग इस प्रकार से भी हल करके देख सकते हैं, अगर आप इस प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं तो। अब 2 का भाग देंगे 484 में, कितना जाएगा, 2, 4, 2, 242 बार। अब 242 में 2 का भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 121 बार। अब 121 यहाँ पीछे कितना आ गया, यहाँ 1 आ गया। अब मैंने आपको जब पहली क्लास पढ़ाई थी वर्गमूल की, मैंने आपको बताया था कि आपको कम से कम 20 तक या 25 तक आपको वर्ग याद करने हैं, कि 1 से लेके 25 तक सभी संख्याओं के वर्ग। अब 121 हमें पता है कितने का वर्ग है, 11 का। तो 11 का भाग अगर हम 121 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 11 बार। और 11 का भाग 11 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 1। अब हम देखते हैं हमारे यहाँ पे क्या क्या संख्या बन गई। अब चूंकि हम वर्गमूल निकाल रहे हैं तो वर्गमूल में हमें ध्यान रखना है, एक बात हम हमेशा याद रखेंगे वर्गमूल करते हुए, जब भी हम यहाँ पे जोड़े बनाएंगे, यहाँ 2 के जोड़े बनाएंगे, अगर हमारी संख्या 2 के जोड़े में बन रही है तो वो हमारी संख्या पूर्ण वर्ग होगी। देखिए क्या यहाँ 2, हर एक संख्या के 2 जोड़े बन रहे हैं। हाँ, इन 2 के भी एक जोड़ा बन गया, इसका भी एक जोड़ा बन गया, इसका भी बन गया और इसका भी बन गया। अब जो ये जोड़ों की संख्या बनी है उनमें से एक एक संख्या बाहर ले लेंगे, 2, 2, 2 और 11। अब ये जो संख्या आई है इसे हम यहाँ लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11। तो ये कितना आ गया, 2 की गुणा 2 में करेंगे 4, 4 की 2 में करेंगे 8 और 8 की 11 में करेंगे तो 88। तो इसे हम लिख सकते हैं इस प्रकार, क्योंकि वर्गमूल ज्ञात कर रहा है तो इसे हम रूट में लिखेंगे। रूट के अंदर हमारी 7744, और जब ये रूट से बाहर निकलेगी तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, जब ये संख्या हमारी 7744 रूट से बाहर निकलेगी तो हम इसे प्लस माइनस 88 लिखेंगे। जब भी रूट से बाहर कोई संख्या निकलती है तो हम उसे प्लस माइनस दोनों प्रकार से लिखते हैं। इसका आंसर प्लस में भी 88 हो सकता है और माइनस में भी 88 हो सकता है। इसी प्रकार से हमें ये सभी प्रश्न हल करने हैं। बिल्कुल यही तरीका रहेगा, क्योंकि हर एक प्रश्न में वो गुणनखंड विधि से हल करवा रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 2, 11664। 11664 पीछे 4 आ रहा है तो कितने से भाग लगाएंगे, 2 से भाग लगाएंगे। 2 से 5 बार गया, 10, 1 बचा, 1 यहाँ आ गया, 6 उतर गया। अब 2 का भाग 16 में कितनी जा रहा है, 8 बार जाएगा, 16 पूरा चला गया। अगली संख्या कितनी आएगी, 6। 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा, 3 बार।
कितना बचा 4, 2 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा 2 बार। तो हमारा कितना आ गया 5832। इसी प्रकार हमें सभी भाग करना है, हर बार हमें इसी प्रकार से भाग करते हुए जाना है। बस हमें ये देखना है कि वो संख्या कितने से कट रही है। अब इसके पीछे 2 आ रहा है तो ये संख्या 2 से कट जाएगी, 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 2 दूनी 4, 1 बचा 9 बार गया, पूरा पूरा विभाजित हो गया। यहाँ 3 कितनी बार जाएगा 1 बार, कितना बचा 1, तो ये हो गया 12, कितनी बार गया 6 बार। इसी प्रकार यहाँ पे 6 आ रहा है, फिर 2 से विभाजित करेंगे 1, यहाँ पे कितना है 9, 4 बार जाएगा, 1 बच गया, यहाँ कितना आ गया 5, 10, यहाँ कितना बच गया 8, 16। अब इसी प्रकार फिर 2 से करेंगे क्योंकि 8 आ गया। देखिए 7, 2, 9। अब देखिए 729 आ गया, पीछे कितनी आ रही है 9 आ रही है। तो ये संख्या हमारी कितने से विभाजित होगी 2 से तो होगी नहीं। अब 2 से जब संख्या विभाजित नहीं होती तो हम 3 का क्या नियम लगाते हैं, अगर हमारी कोई संख्या दी गई है उन संख्याओं का जोड़ अगर 3 से कट जा रहा है तो वो पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। देखिए जैसे ये संख्या कितनी है 729, इसे जोड़ेंगे हम 7 + 2 + 9, कितना हो जाएगा 7 और 2 9 और 9 18। क्या ये 18 3 से भाग जाएगा इसमें, हाँ चला जाएगा 6 बार। तो इस पूरी संख्या में भी 3 से भाग चला जाएगा। तो 3 से भाग करते हैं, देखिए 3 का भाग 7 में करेंगे 2, कितना बचा 1, यहाँ 12 हो गया, 4 बार गया, और यहाँ 9 कितनी बार गया 3 बार, 243 आ गया। फिर 3 से करेंगे क्योंकि 3 और 2 5 और 4 9, 9 भी 3 से कट जाएगी। अब 3 से भाग करेंगे, 3 8 24 और 1 81 आ गया। 81 में फिर 3 से करेंगे कितनी बार जाएगा 27 बार। 27 में फिर 3 से करेंगे कितनी बार जाएगा 9 बार। 9 में फिर करेंगे 3 से, कितनी बार गया 3 बार, और 3 का 3 में 1 बार। भाग कर करके हमने लिख लिया। अब देखेंगे क्या जोड़े सभी के बराबर बन रहे हैं। 1 इसका बन गया, 1 इन दोनों का बन गया, 1 इन दोनों का बन गया, 1 इन दोनों का बन गया, और 1 इन दोनों का बन गया। देखिए इन संख्याओं को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हमारा जैसे 11,664 का 11,664 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2, ये पूरी संख्या की अगर हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 11,664। 2 × 2 गुणा 2 × 2 गुणा 3 × 3 गुणा 3 × 3 गुणा 3 × 3। और हमें निकालना क्या है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालना है तो हम इस संख्या को क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर लिख सकते हैं इस पूरी संख्या को। ये पूरी संख्या हमने किस में लिख दी, रूट में। और जब भी हम किसी संख्या को रूट से बाहर निकालते हैं तो दो संख्याओं की हमारी अगर 2 संख्या गुणा में होती हैं तो वो 1 बाहर निकल के आती है। इसीलिए हम यहाँ पे जोड़े बनाते हैं 2-2 के पेयर बनाते हैं यहाँ पे। अब इसी प्रकार यहाँ हमने पेयर बना दिया क्योंकि इन एक जोड़े में से एक संख्या बाहर आएगी। तो अब देखिए बाहर निकालेंगे तो इन दोनों की जगह 1 2 आ गया, इसकी जगह 1 2 आ गया, इसकी जगह 1 3 आ गया, और इसकी जगह 1 3 आ गया, इसकी जगह 1 3 आ गया। इसी प्रकार हम यहाँ करते, इन दोनों की जगह 1 2, यहाँ पे 1 2, 1 3, 1 3 और 1 3। अब देखिए अब हम इनकी गुणा करेंगे, 2 की 2 में करेंगे 4, 4 की 3 में करेंगे, फिर जो आएगा उसकी 3 में करेंगे, फिर 3 में करेंगे, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, और 36 की गुणा जब हम 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 108। लेकिन जब भी संख्या हमारी रूट से बाहर निकल के आएगी तो हम क्या कहेंगे, उसे प्लस या माइनस दोनों में लिखेंगे। तो हमारा इसका उत्तर कितना आ गया 108। अगला प्रश्न देखते हैं 4900, 4900, 4900 का वर्गमूल करेंगे। देखिए पीछे 0 आ रहा है तो 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 और 0। फिर 2 से करेंगे 1 2 2 5। अब देखिए इस संख्या के पीछे कितना आ गया 5 आ गया। अगर किसी संख्या के पीछे 0 या 5 आ जाए तो वो संख्या कितने से कटेगी 5 से। अब इस संख्या के पीछे 5 आ रहा है तो 5 से भाग देंगे, 5 का भाग 12 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार, कितना बचेगा 2, 2 यहाँ आ जाएगा। 2 का भाग 22 में देंगे, 5 का भाग 22 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार, 5 चौक 20, 2 बचे और 5 पंजे 25, 245 आ गया। अब 245 का पीछे 5 आ रहा है, फिर 5 से करेंगे, 4 बार गया 20, 4 बचा, कितनी बार गया 9 बार, 5 9 45।
अब 49 आ गया। 49 हमें पता है कितने का वर्ग है, 7 का, तो 7 गुणा 7 1 आ गया। अब इसे हम किस प्रकार लिखेंगे, 49 4900 का हमें क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो जब हम इस संख्या को लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7, जब ये संख्या रूट से बाहर निकलेगी तो हमारी क्या हो जाएगी, 2 5 7, 2 की गुणा 5 में करी 10 और 10 की गुणा 7 में करी तो 70। तो इसका उत्तर कितना आ गया, प्लस माइनस 70। 4900 का कितना हो गया, 4900 एक घन पूर्णांक है। अगर ये जोड़े हमारे पूरे बन जाते हैं, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, अगर मान लो यहाँ पे 5 नहीं होता तो हम क्या कह सकते हैं कि ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं बनती। अब यहाँ पे ये संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 कितना दिया गया है, 47089, 47,089 दिया गया है। देखिए पीछे कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, तो 2 से तो विभाजित होगी नहीं, और ना ही ये संख्या जोड़ने के बाद इनके अंक 3 से विभाजित हो रहे हैं, तो 2 से भी नहीं कट रही, 3 से भी नहीं कट रही। जब 2 से नहीं कट, और ना ही 0.5 है पीछे, और ना ही 5 से विभाजित होगी, 6 से भी नहीं होगी। अब हम इसे देखते हैं 7 से। अब हम इसमें 7 का भाग करके देखेंगे, 7 का भाग करेंगे। देखिए 7 का भाग कितनी बार जाएगा, 42, 6 बार, कितना बचा 5, 0 उतार लेंगे, कितनी बार जाएगा 7 की 7 49, कितना बचा 1, कितना उतार लेंगे 8, अगली संख्या 8 उतरेगी। 7 का भाग 18 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, 14, कितना बचा 4 और 49। अब ये कितनी बार चला जाएगा, 7 बार, तो 6727 बार चला गया 7 से, 6727। अब इस 6727 को फिर 7 से भाग देंगे, क्योंकि अगर हमारा 7 से भाग नहीं जाएगा तो ये पूर्ण वर्ग नहीं बनेगी, इसलिए इसे 7 से विभाजित होना चाहिए। देखिए क्योंकि ये सभी संख्या हमें पूर्ण वर्ग आ रही हैं अभी तक। अब 7 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 63, 6 1। अब देखिए कितना आ गया, 961, 9 और 1 10, 10 और 6 16, ये संख्या 16 आ रही है, तो 3 से भी नहीं कटेगी। 7 से देखते हैं, 961 क्या 7 से कट जाएगी, 7 1, कितना बचा 2, 7 21 और 1 5 51, नहीं कटेगी 7 से। अब देखते हैं, अगर हमें ऐसी संख्या आ जाती है जो किसी से नहीं कट रही, 11 से, ये संख्या 11 से भी नहीं कट रही। अब देखिए तो हम क्या करेंगे, अगर किसी संख्या, हम देखेंगे सबसे पीछे वाला अंक, उस संख्या का सबसे पीछे वाला अंक क्या है। यहाँ पे 1 दिया गया है, तो पीछे 1 किस प्रकार आ सकता है, अगर हम 11 की गुणा 11 में करें तो पीछे वाला अंक 1 आ जाएगा, और अगर हम मान लो 9 की गुणा 9 में करें तो पीछे का अंक 1 आएगा, या 19 की गुणा 19 में करें या 29 की गुणा 29 में करें तो पीछे वाला अंक 1 आएगा। इसी प्रकार जब हम 21 की गुणा 21 में करेंगे तो पीछे वाला अंक 1 आएगा, 31 की गुणा 31 में करेंगे तो पीछे वाला अंक 1 आएगा। तो अब हमें पता चल रहा है या तो ये संख्या 11 का वर्ग होगी, या 19 का होगी, या 21 का होगी, या 29 का होगी, या 31 का होगी, या 41 का होगी, या 39 का, 49 का। मतलब ऐसी संख्या होगी जिसके पीछे गुणा करने के बाद उसमें 1 आ रहा होगा। तो अब जब हम इसका भाग करके देखते हैं तो ये हमारी संख्या 31 से कटती है 31 बार। ये संख्या 31 का वर्ग बनती है, 31 में 31 का देंगे तो 1। बस ये बात याद रखनी है, पीछे 1 आ रही है तो हम सिर्फ उन्हीं संख्याओं से काटेंगे जिनकी आप पीछे, जिनके गुणा करने के बाद पीछे 1 आ जाएगा। जैसे हम 11 की गुणा 11 में करेंगे तो कितना आएगा, 121, पीछे वाला अंक कितना आ गया, 1 आ गया। तो या तो हमें पता है ये 11 से 11 में गुणा करके आएगा, या 21 से 21 में गुणा करके, 31 से 31 में गुणा करके। तो इस प्रकार से हम अपना हिसाब लगाएंगे। ये हमें थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, अपनी ट्रिक लगानी पड़ेगी, कुछ दिमाग में सोचना पड़ेगा। अब देखिए हमारी संख्या कितनी है, 47,089। इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना था, तो इसका वर्गमूल क्या लिखेंगे हम, 7 गुणा 7 गुणा 31 गुणा 31। जब ये संख्या बाहर निकलेगी रूट से तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 7 गुणा 31, और 31 की गुणा जब हम 7 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 217।
यहाँ पे जोड़े बनाते हैं हम, एक साथ यहाँ आ जाएगा और एक 31 यहाँ आ जाएगा। 31 की गुणा 7 में करें तो हमारा उत्तर आ गया 217। दो प्रश्न 2 में देखिए, अब हमें क्या है, संख्याएं परिमेय संख्या के रूप में दे दी गई हैं, मतलब अंश और हर के रूप में दे दी गई हैं। कुछ अलग नहीं करना है, एक बार हम अंश का गुणनखंड कर लेंगे और जितना आएगा उसे लिख देंगे, फिर उसके बाद हर का कर देंगे और दोनों संख्याओं को भिन्न के रूप में लिख देंगे। देखिए उसी प्रकार करते हैं। 625 है तो हमें पता है 625 तो 25 का वर्ग होता है, लेकिन फिर भी हम यहाँ कर रहे हैं। देखिए 625 करेंगे, पीछे 5 आ रहा है तो 5 से विभाजित होगी। 5 एक बार गया, कितना बचा, 1 12 हो गया, 2 10, कितने में बचा, 5 25, 125। 5 का फिर करेंगे 125 में कितनी बार जाएगा, 25 बार। 5 का 25 में 5 बार और 5 का 5 में 1 बार। तो 625 का कितना आ गया, 5 गुणा 5। अब इसी प्रकार से हम लिखेंगे। देखिए अगली संख्या 1296, पीछे कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, तो ये संख्या कितने से विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी। करो 2 6 12 पूरी चली गई, यहाँ कितनी है 9, 2 का भाग 9 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। कितनी बार, 8, कितना बचा, 1 बचा, 2 8 16, कितना आ गया 648। 648 में फिर 2 का भाग देंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। फिर 2 का भाग देंगे 324 में, क्योंकि पीछे 6 आ रही है, 8 आ रही है, 4 आ रही है। एक बार गया, 6 12 हो गया और 2 162 बार चला गया। फिर 2 का भाग देंगे कितनी बार, 16 8 1 81 आ गया। अब 81 में कितने का भाग जाएगा, 3 का। या हम इसको 9 गुणा 9 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम छोटी से छोटी संख्या से कर रहे हैं। देखिए 27 बार, 3 से 9 बार, 3 से 3 बार और 3 से 1 बार। तो अब हमारी संख्या क्या दी गई है, अब हम उसका उत्तर देखिए किस प्रकार लिखेंगे। संख्या कितनी है, 625 बटे 1296। इसका हमें क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो हम किस प्रकार लिखेंगे इसे, ऊपर कितनी आई है, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 बटे नीचे कितनी आई है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3 3 के 2 जोड़े, 3 गुणा 3 और 3 गुणा 3। देखिए अब यहाँ से 1 2 आएगा, यहाँ से 1 2 आएगा, यहाँ से 1 3 और यहाँ से 1 3। देखिए जब बाहर निकालेंगे तो अब देखिए ये धनात्मक वर्गमूल पूछ रहा है। अब हम सिर्फ यहाँ पे प्लस लेके चलेंगे, माइनस नहीं लेंगे। इन दोनों का 1 5 और इसका 1 5, 5 की गुणा 5 में करी तो कितना आ गया, 25 बटे इसी प्रकार यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा करेंगे, 2 की 2 में 4, 4 की 3 में करेंगे 12 और 12 की 3 में करेंगे तो 36। तो 25 बटे 36 इसका आंसर आ गया। पहले प्रश्न का आंसर कितना आ गया, 25 बटे 36। दूसरा प्रश्न देखते हैं, 529 बटे 196। देखिए 529 बटे 196 करेंगे। हमें पता है 529 कितने का वर्ग है, 23 का वर्ग है, अगर आपने याद किए होंगे। और 196 कितने का वर्ग है, 14 का वर्ग है। देखिए करते हैं। नंबर 2, 529 529, 9 आ रहा है पीछे तो 2 से तो विभाजित होगा नहीं। 9 और 1 10 और 5 15 और 1 16, 16 आ गया तो ये 16 3 से भी विभाजित नहीं होगा। अब देखिए क्या करेंगे, पीछे कौन सी संख्या आ रही है, 9 आ रही है, तो गुणा करके या तो ये हमारा 13 का वर्ग बनना चाहिए, क्योंकि 3 की गुणा 3 में करेंगे तो 9 आएगा और 13 का वर्ग कितना होता है, 169। या पीछे 9 आ रहा है और 9 कब आ सकता है पीछे, या 7 की गुणा जब हम 17 की गुणा 17 में करें तो पीछे 9 आ जाएगा। 7 की गुणा 7 में करेंगे तो 49, पीछे 9 आएगा। तो ये वर्ग 529 या तो 13 का वर्ग होगा या 23 का वर्ग होगा या 17 का वर्ग होगा या 27 का वर्ग होगा। इसी प्रकार से हम देखेंगे। देखिए 20 तक हमारा हो जाएगा 400। उसी प्रकार से हिसाब लगाएंगे, जब 400 के बाद 529 आ रहा है तो ये कितने का होगा, ये 23 का ही वर्ग होगा। तो देखिए 23 का 529 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 23 बार। 23 का भाग 23 में करेंगे कितनी बार, 1 बार। तो यहाँ पे कितना आ गया, 23 गुणा 23। इसी प्रकार दूसरी संख्या देखेंगे। दूसरी संख्या कितनी है, 196।
196। अब 196 में भाग करेंगे, पीछे 6 आ रहा है तो ये तो 2 से विभाजित हो जाएगी। 9 बार 1 बचा 8, 98 आ गया। 2 का भाग फिर 98 में करेंगे, 2 चौक 8 और 2 9 18। 49 आ गया। 49 कितने का वर्ग है? 7 का वर्ग। अब देखिए कितना आ गया हमारा, एक ये आ गया, एक ये आ गया। संख्या हमें कितनी दे रखी थी? 529/196। इसका क्या करना था हमें? वर्गमूल। वर्गमूल जब निकाला हमने, अंश कितना आ गया? 23 गुणा 23/196 कितना आ गया? 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7। अब जब हम वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 23/2 की गुणा 7 में करेंगे तो 14। 23/14 इस प्रश्न का आंसर आ गया। अब यहाँ पे हम प्लस माइनस क्यों नहीं लिख रहे हैं जिस प्रकार हमने पिछले प्रश्नों में लिखा है? क्योंकि ये धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करवा रहा है, ऋणात्मक नहीं ज्ञात करवा रहा। तीसरा प्रश्न देखेंगे, देखिए 4 सही 29/49। सबसे पहले हम इस संख्या को सरल करके लिखेंगे। सरल मतलब इस संख्या को जो ये दी गई है इसे हम अंश और हर के रूप में लिखेंगे। तो इसे कैसे लिखते हैं हम आपको सिखा चुके हैं। जैसे जो नीचे संख्या होती है उसकी यहाँ हम गुणा करते हैं और जो गुणा करने के बाद आता है उसे इसमें जोड़ देते हैं ऊपर वाली संख्या में। तो देखिए 49 की गुणा हम 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 की गुणा 9 में करी 36, हासिल कितना लग गया? 3। 4 की गुणा 4 में करी 16, 17, 18, 19। 49 की गुणा जब हम 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 196। लेकिन हमें 196 में जोड़ना कितना है? 29 और जोड़ना है। 29 जोड़ेंगे, 9 और 1 10 और 5 15। 15 एक हासिल लग गया, 9 और 1 10 और 2 12 का 2 और 1 हासिल वाला कितना आ गया? 225। ये संख्या कितनी होगी? 225 और बटे में हमारी कितनी है? 49। अब देखिए हमें ये पता है 225 कितने का वर्ग है? 15 का। और 49 कितने का है? 7 का। तो इसका आंसर कितना आएगा? 15/7 आएगा। लेकिन हमें ये कैसे करना है? गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड हमें करने पड़ेंगे। देखिए 225 गुणनखंड करते हैं, कितने से जाएगी? 5 से जाएगी। 5 से 225 में भाग करेंगे, 5 चौक 20, कितना बचा? 2 5 45 बार गया। फिर 5 का 45 में करेंगे 9, 9 कितने से जाएगी? 3 से, 3 और 3 1। अब देखिए 2 जोड़े बन गए, 5 और 3, इसका जोड़ा बन गया। दूसरी संख्या कितनी है? 49। 49 का करेंगे, 49 कितने का वर्ग है? 7 का। 7 और 1 7। अब देखिए संख्या क्या दी गई थी? 4 सही 29/49। 4 सही 29/49। इसे हम क्या लिखा हमने? 4 सही 29/49। हमें इसका क्या करना है? वर्ग ज्ञात करना है। और ये संख्या हमने किस प्रकार लिखी? ये लिखी हमने 225/49। और 225/49 को हमने क्या लिखा? 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 बटे 49 को क्या लिखा? 7 गुणा 7। और जब ये रूट से बाहर निकलेगी तो क्या आ जाएगा? 5। यहाँ इन दोनों की जगह पे क्या आ गया? 5 और इसकी जगह पे क्या आ गया? 3। 5 की गुणा 3 में करी तो 15/7। यही हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया तीसरे नंबर वाले क्वेश्चन का। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। 23 सही 26/121। देखिए क्या करेंगे? 121 की 23 में गुणा करेंगे, 121 की 23 में गुणा करेंगे और जो भी गुणा करके आएगा उसमें हम कितना जोड़ देंगे? 26 जोड़ देंगे। तो देखिए कितना आ जाएगा? 2783 आ जाएगा। और उसमें हम कितना जोड़ देंगे? 26 जोड़ेंगे। फिर उसमें 2783 में जब हम 26 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 2809। 2809 हमारी संख्या आ गई। अब हम 2809 इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? 2809/121। 2809/121 आ गया हमारा। अब क्या करेंगे? अंश और हर के जिस प्रकार से हम अभी तक करते आ रहे हैं उसी प्रकार हम क्या करेंगे? इसके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो देखिए लिखते हैं 2809। देखिए संख्या 2 से तो विभाजित होगी नहीं क्योंकि पीछे 2 0 2 4 6 8 कुछ नहीं आ रहा। 3 से देखते हैं, 9 और 1 10 और 8 18 और 1 19। जोड़ने के बाद कितना हो रहा है? 19 हो रहा है। तो 19 का भाग 3 में नहीं जाएगा, 3 से नहीं कटेगी तो ये संख्या 3 से भी नहीं कटेगी। 7 से देखते हैं, क्या ये संख्या 7 से कट जाएगी? 7 चौक 28, 0 1, 7 से भी नहीं कटेगी। अब 11 से देखते हैं, 11 दूनी 22,
6, 7, 11 से भी नहीं कटेगी। अब हम क्या देखते हैं, देखिए पीछे कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो 9 किस प्रकार से आ सकता है, या तो हम क्या करें, या तो 17 की गुणा 17 में करें, मतलब पीछे 7 की गुणा 7 में करेंगे तो पीछे 9 आ जाएगा। और 9 किस प्रकार आ सकता है, या 13 की गुणा 13 में करें तो पीछे 9 आ सकता है। तो इसी प्रकार हमें संख्या बदलनी पड़ेगी। 17 की जगह 27 की गुणा 27 में करेंगे, या तो 27 की गुणा 27 में करो तब आएगा, या 23 की गुणा 23 में करो, या 37 की गुणा 37 में करो, या 33 की गुणा 33 में, या 43 की गुणा 43 में, या 53 की गुणा 53 में। तो देखिए हमने जब इसे अलग हल करके देखा, सबकी गुणा करके देखी हमने, तो हमें पता चला कि ये संख्या 53 से विभाजित हो रही है, मतलब ये संख्या 53 का वर्ग बन रही है। 53 का जब हम 2809 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 53 बार जाएगा। और 53 का जब हम 53 में करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। इसी प्रकार 53 गुणा 53 आ गया इसका कितने का, 2809 का। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसी प्रकार 121 का करेंगे। 121 में भाग करेंगे, देखिए 121 में करेंगे, 2 और 1 3 और 1 4। तो हमें पता है 121 कितने का है, 11 का वर्ग है। 11 की 11 में और 11 की 1 बार, तो हमारा कितना आ गया 121 का, 11 गुणा 11। तो ये हमारे दोनों के आगे। अब हम क्या करेंगे, दोनों का वर्गमूल लिखेंगे। क्या संख्या दी गई है हमें, 23 सही 26/121। इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। देखिए इसे हमने क्या लिखा है, 2809/121 लिखा हमने। और इस संख्या को हमने क्या लिखा, 53 गुणा 53/11 गुणा 11। 53 का जब 53 में 2 गुणा दे रखी है, तो जब हम बाहर निकालेंगे तो हमारी इन दोनों में से एक संख्या बाहर आएगी। दोनों में से एक संख्या बाहर आई तो कितना हो गया, 53 बटे इन दोनों में से एक आई तो 11। तो हमारा इसका आंसर कितना आ गया, 53/11। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर इसी का 5वां। 5वें में क्या दिया गया है, 5वें में हमें संख्या दी गई है 75 सही 46/49। तो देखिए बिल्कुल वही तरीका जो हमने अभी तक अपनाया है। इस प्रकार के सवालों को हम किस प्रकार हल करते हैं, जो हमें हर दिया जाता है हम उस हर की इस संख्या में गुणा करते हैं, ये संख्या यहाँ पे दी जाती है, और जो गुणा करने के बाद आता है फिर अंश वाली संख्या को उसमें जोड़ देते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, 75 गुणा 49 करेंगे, और हमारा जो भी आएगा उसमें क्या करेंगे, 46 जोड़ देंगे। तो देखिए 75 में हम गुणा करते हैं 49 की, जहाँ आ जाएगा 3675। इस गुणा को आप पहले कर सकते हैं, 9 की गुणा 5 में करो, जो आएगा उसे लिखने के बाद जैसे आप साधारण गुणा करते हैं उस प्रकार से करेंगे। समय के लिए हम, चूंकि समय ज़्यादा ना लगे इसलिए हम आपको गुणा है डायरेक्ट करके दिखा रहे हैं। अब इसमें क्या जोड़ेंगे, 46 जोड़ देंगे। इस संख्या में जब हम 46 जोड़ेंगे तो हमारा कितना उत्तर आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा 3721। तो इस संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, 3721/49। अब देखिए 3721 में किस संख्या से भाग जाएगा, देखिए 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि पीछे 0 2 4 6 8 नहीं आ रहे। 3 से देखते हैं, 7 और 3 10, 2 12 और 1 13। 13 में 3 का भाग नहीं जाएगा तो इसमें भी 3 का नहीं जाएगा। 3 के बाद 5 से भी नहीं जाएगा। 7 से देखते हैं, 7 पंजे 35, 2 14, 21 1 और यहाँ 11, लेकिन ये अब 7 से भी नहीं जा रही है। अब क्या करेंगे, 9 से भी नहीं जाएगी। अब क्या करेंगे, पीछे 1 आ रहा है तो वही तरीका, पीछे 1 कब आएगा, या तो पीछे 11 से 11 की गुणा करें तो पीछे 1 आएगा, और पीछे 1 कब आएगा, जब 19 की गुणा 19 से करेंगे तब 1 आएगा। तो वही तरीका 11 या तो 11 की 11 में होगी, या 21 की 21 में होगी, या 29 की 29 में होगी, या 31 की 31 में होगी, या 41 की 41 में होगी, 51 की 51 में होगी, 61 की 61 में होगी, 71 की 71 में होगी। तो या फिर 29 की 29 में होगी, 39 की 39 में होगी, 49 की 49 में होगी, 59 की 59 में होगी। इसी प्रकार से हमारा ये संख्या आनी चाहिए। तो एक इस प्रकार से जब हम भाग करते हुए जाएंगे तो हमें पता चलेगा 3721
ये कितने से विभाजित होगी, ये 61 से विभाजित होगी। 61 में जब हम इतने का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 61 बार, और 61 का 61 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1। 49 कितने से जाती है हमें पता है, 7 से, 7 7 49, और 7 से क्या संख्या दी गई है, 75 सही 46/49। इसका वर्ग करेंगे, वर्गमूल कितना आया हमारा, 3721/49। 3721 को हमने क्या आया, जब हमने गुणनखंड किए 61 गुणा 61/49 को क्या लिखा है, 7 गुणा 7। अब जब ये वर्गमूल से बाहर निकली तो हमारा क्या आ गया, अंडर रूट से बाहर निकली तो ऊपर इन दोनों की जगह एक संख्या बटे 7, तो इसका उत्तर कितना आ गया, 61/7। ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर आ गया।